मदरसा अरबिया मदीनतुल उलूम के इस खूबसूरत से कैंपस पे यहाँ के मुहतमिम मौलाना मोहम्मद यामीन कासमी साहब, इस जिले की अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बैती रसूली जी, मास्टर जाहिद साहब, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, मास्टर आबिद साहब, मुफ्ती अकरम साहब, मौलाना जावेद भट्ट साहब, हमारे प्रधान जी मौलाना शकील साहब, कारी आदिल साहब, मौलाना मुस्तकीम साहब, बड़ी तादाद में यहाँ खुद मदरसे के उस्ताद, इस इलाके के तमाम उलमा-ए-किराम, बच्चे, मैं इस समय अपने घर से 902 किलोमीटर दूर हूँ। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं इतना देर लगा दिया आने में, और आकर के इतनी तसल्ली हो रही है कि इस तरीके से यहाँ काम भी हो रहा है। मैं परसों से ही घर से निकला हुआ हूँ और ये मन बना के निकला हूँ कि थोड़ा पश्चिम के कई जिलों में जाऊँ और वहाँ के मदरसों को देखूँ। हालांकि यहाँ आने की बात तो अक्टूबर 2022 में ही हो गई थी, लेकिन उस समय मदरसों के सर्वे को लेकर के जो झंझट चल रहे थे, उसमें मदरसा बोर्ड की तरफ से लगातार अपना पक्ष रखने के कारण बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो गई। फिर मैं यहाँ आ न सका और फिर आई गई बात टल गई। लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, एक बार हम जरा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर इन इलाकों को भी देखें। यहाँ बड़े अच्छे ढंग से काम हो रहे हैं, तो हमारा मकसद भी रहता है कि जिलों में जाऊँ तो जरा देखूँ कि किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, कुछ सीखूँ, कुछ अपनी बातें रखूँ, ताकि मिल करके हम जो इस मकसद में लगे हुए हम सब बच्चों के इल्म के लेकर के उसको हम आगे बढ़ा सकें। लगातार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन होने के बाद से मैं तकरीबन 55 के आसपास जिलों के अंदर दौरे कर चुका हूँ। और जब पढ़ाई करता था तो मुझे लगता था कि पढ़ाया जाता था, रट के इम्तहान भी देने के तरफदार रहे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, यहाँ 75 जिले हैं, और लेकिन जब काम करना उतरा तो 75 जिले होते क्या है ये अब समझ आ गया। बहुत बड़ा प्रदेश है, हर जगह पहुँच पाना भी बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि जितना भी हो सके लोगों से बीच में चलूँ, मिलूँ, और इस तरीके से वो काम कर रहे हैं मैं देखूं और उन कामों को और जगहों में बताऊं, अपनी बातें रखूं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं। हमारी हालत धीरे धीरे इधर के सालों में लगातार बिगड़ रही है, या शायद हम अनजान थे। हम तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, हमें अपने कौम के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी जो अब आकर के हो रही है। हम सब पढ़ाई के दरमियान, क्योंकि बनारस में काफ़ी ठीक है, मदरसे भी हैं, स्कूल भी है, पढ़ाई का भी ठीक है, लेकिन अब जब प्रदेश के अन्य कोनों में देखता हूँ और हालात देख रहा हूँ तो थोड़ी तकलीफ होती है। हालात